नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का पुनः स्वागत है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के ऑनलाइन पोर्टल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको गणित पढ़ाता हूं और उसी क्रम में हम लोग बहुपद चैप्टर की चर्चा कर रहे थे। तो कुछ प्रश्न हम लोगों ने सारे कंसेप्ट जान के और हम लोग प्रश्नावली 2.2 पे देख रहे हैं। उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं कल बना दिया था और बोला था कि आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सब अपने से अटेम्प्ट करके आइएगा और उस पर जो है जो प्रॉब्लम होगा हमको बताइएगा, फिर उसको हम लोग आगे करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है मैंने बताई थी कि इसको पहले अरेंज मैनर में करना था, तो आप लोग कर लिए होंगे। 6x² और -7x -3, ठीक है। उसके बाद इसमें ए बी सी का निर्धारण जैसे मैंने बोला था, तो ए बराबर क्या आ गया 6, बी बराबर क्या आ जाएगा -7 और सी बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। ये बातें आप समझ गए थे बढ़िया से। अब हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग जो बनाए हैं उसको जरा सा, उसमें कुछ कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ बना के भी दिखाता हूँ। जैसे इसी क्वेश्चन को हमने ले लिया और इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिए 6x² -7x -3, तो 6 3 18 को 7 में तोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 18 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 9 है और 3 से 3। तो अब ऐसा अरेंजमेंट, दो संख्या हम लोगों को ऐसी लेनी है जिसमें जोड़ने या घटाने पे हमें 7 प्राप्त हो जाए और गुना करने पे a इंटू सी यानी 18 आ जाए। 6 3 18 यानी हमारा जो है 18 आना चाहिए गुना करने पे और जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3, तो 6 3 18 तो हो रहा है, लेकिन 6 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो नहीं बैठ रहा है कुछ, तो हम क्या करेंगे, 3 तिहाई 9 ले लेंगे और 2 अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 9 और 2 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 2 गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 और 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला हमारा सटीक दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा अगर आपको डिजिट दिया हुआ है तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हम उसका गुणनखंड कर लेंगे और नंबर्स का हम अरेंजमेंट देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारे फैक्टर पे, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार सुटेबल है, उसको हम वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा था यहाँ पे कि 2 तिहाई 6 और 3 ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि 6 और 3 गुना करने पे तो 18 आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने पे ये 9 आ जा रहा है और घटाने पे 3 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 2 वाला। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6x² -9x -2x और -3, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, सॉरी, तो -9x और +2x, तो यहाँ 9 माइनस में है और यहाँ +2 आ गया, यानी 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। और गुना करने पे भी क्या आ गया, 9 दूना 18। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे सटीक, यही एक जो है हम लोग अरेंजमेंट बैठ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 6x कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ 6x कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि 6 लेंगे तो यहाँ 9 है तो होगा नहीं, 3 ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं 6 और 9 में, और क्या x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस और 3 तिहाई 9 यानी 3 आ जाएगा, 2x -3। यहाँ चूंकि 3 है तो 3 क्या, 3 दूना 6, 2 आ गया, और 3 तिहाई 9 यहाँ 3 आ गया, ठीक है। 2x -3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x -3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2x -3 2x -3। तो दोनों हम देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है, तो 2x -3 को अलग कर लेंगे और 3x + 1 को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है दो गुणनखंड इसका आ गया, इस जो है द्विघात बहुपद का दो गुणनखंड हमारे सामने आ गया, 2x -3 और 3x + 1। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम रखेंगे व्हेन 2x -3 = 0, तो 2x = क्या आ जाएगा, +3, यानी x = क्या आ जाएगा, 3/2।
यानी ये हमारा एक अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, उसी तरह फिर हम क्या करेंगे, 3x व्हेन 3x + 1 बराबर 0, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, और x इक्वल टू -1/3। ये क्या आ जाएगा, मेरा बीटा, बीटा इक्वल टू आ जाएगा -1/3। ठीक है, आपको ये तोड़ने में सुविधा नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हम सोचे कि इसको जरा सा आपको बता दें। इस तरह से आप इसको जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से आप आसानी से तोड़ लेंगे। तोड़ के अल्फा और बीटा का वैल्यू आपके सामने आ गया, अब सत्यता की जांच आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है जैसे ये वाले प्रश्न में, जैसे t² -15 में बोले थे, तो इसमें क्या था, t² -15 बराबर 0 हो जाएगा। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे टूट जाएगा। t² इक्वल टू बोले थे ना 15, इधर चला जाएगा तो 15 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इक्वल टू √15, यानी प्लस माइनस में आता है तो एक t का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका +15 प्लस √15, और एक आ जाएगा आपका t का वैल्यू -√15। तो प्लस वाले को हम जनरली लिखते नहीं है, √15 लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या आ गया मेरे पास, अल्फा ये आ गया, अल्फा बराबर √15, और बीटा इक्वल टू आ गया मेरे पास -√15। ठीक है, अब इससे आप जो है ये सब वैल्यूज रख के आप सत्यता की जांच आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या आ रही होगी। फिर ये वाले में आपको अगर दिक्कत हो रही है, जरा सा देख लीजिए, 4u² + 8u में, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, ध्यान देना है, u कॉमन है दोनों में, तो u कॉमन ले लेंगे, और 4 8 8 और 4 में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे u कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा u + 2। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, अब देखिए इसको हम जब 0 के बराबर करेंगे तो 4u बराबर भी 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और तो 4u बराबर 0, तो u का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0/4 यानी 0, यानी अल्फा इक्वल टू मेरा आ गया 0। उसके साथ ही अगर हम देखेंगे u + 2 भी 0 के बराबर होगा, तो u बराबर क्या आ जाएगा, -2, यानी बीटा इक्वल टू मेरा -2 आ गया। तो इस तरह से जो है अल्फा और बीटा हम निकाल लेंगे, और अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा का हम लोग जो है सत्यापन आसानी से कर लेंगे। उसके बाद आती है बात कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चूंकि वो क्वेश्चन हम लोग पहले भी आपको कल होमवर्क में दिए थे, फिर भी हम कुछ सब लगा कि नहीं कहीं कहीं आप लोग जो है समस्याओं का सामना कर रहे होंगे, इसलिए जो है उसमें हम आपको कुछ सॉल्यूशन दे दिए, ताकि हिंट दे दिए, ताकि आप लोग पूरी तरह इसको बना सकें। नेक्स्ट बात आती है कि ये क्वेश्चन जो दिया है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा सा ध्यान देना है, 1/4 है, और यहाँ पे भी -1/4 है, 1/4 है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना है। जैसे हम लोगों को कहा गया था, पहले भी बताए थे हम, कि शून्यकों का सम यानी योग और शून्यकों के गुणनफल, बहुपद चैप्टर में हम लोगों को शून्यकों पे ही ज्यादा क्रियाएं करनी है, और उसी से संबंधित हमारे सामने प्रश्न भी आ गया। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, कह रहा है कि अगर ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है, जिनके शून्यकों का योग ये दिया गया है। सबसे पहले मैं बताता हूं, मैंने बताया था आपको कि शून्य ये बहुपद जो ज्ञात करना है, अगर शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का योग दिया है, या शून्यक दिए हुए हैं, तो उन शून्यकों से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो है यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, क्या, द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे द्विघात की बात की गई है, तो
तो द्विघात बहुपद में हमारा क्या कह रहा है कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा मेरा दिया हुआ है 1/4, ध्यान दीजिएगा। और अल्फा इंटू बीटा दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल करने का मतलब अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है -1। अब बात आती है कि भाई आप शून्यकों का जो है हमारा योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो कैसे हम जो है बहुपद ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद। तो पहले भी मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला, आपको याद होगा कि जब भी ऐसी बात हो तो हमको केवल शून्यक दिया हो और बहुपद ज्ञात करना हो तो द्विघात के लिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये वाला हमने इक्वेशन कहा था और आपको पहले इसके पहले के भी लगाया था। तो के का मतलब था के को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0/k बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग अगर चाहेंगे तो आसानी से, ध्यान दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग केवल इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो फ्रैक्शन वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। जो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आप प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इस पे, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी पे हम लोगों को वैल्यू रख के देखिए द्विघात बहुपद कैसे हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे x² की जगह हम x² रख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है 1/4 है, ठीक है 1/4 रख दिए हम। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x के जगह x रख दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते जाइए आप। अब क्या करेंगे, इसको x² माइनस इसको क्या लिखेंगे x/4 लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स है ना, x/4 और यहाँ -1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 4 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ क्या नहीं है, 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 4 आ गया, यहाँ 4x², ठीक है, और -x और -4 बराबर 0। और ये भाई साहब उधर जाएंगे यानी 4 उधर चले जाएंगे तो 0 इंटू 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी मेरा इक्वेशन क्या आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4। ये मेरे पास एक इक्वेशन आपके सामने आ गया। जरा सा एक बार हम लोग देख भी ले कि 1/4 आ गया, ठीक है, इंटू एक्स अल्फा माइनस कर दिए, यहाँ पे आ गया x² माइनस x/4 आ गया -1, एलसीएम ले लिए 4x² हो जाएगा माइनस x और -4 बराबर 0। यानी हम लोग इसका जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए, आसानी से ज्ञात कर लिए। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें दूसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में रूट वाला टर्म है, तो फिर आप कहिएगा कि सर रूट वाला टर्म जरा सा बता दीजिए, क्योंकि रूट वाले टर्म में आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा मेरा दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपको 1/3। सेम प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, सेम प्रोसेस करेंगे, क्या इक्वेशन में रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, रख रहे हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 रख देंगे, √2x हो गया। उसके बाद क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3 बराबर 0। यहाँ भी क्या आ गया फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम लेना होगा, 3 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² और माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3√2x हो जाएगा, काहे कि यहाँ सब लोग में क्या था, नीचे 1 था, तो एलसीएम लिए 3, तो 3 से सब में गुना हो गया, प्लस 1 आ गया बराबर 0। और ये क्या आ गया, जो 3 जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये जो है हमारा इक्वेशन आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।
तो अगर हमको शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो हम लोग आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज बहुत मार्केबल बता रहा हूं मैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। उस दिन भी मैं इस पे चर्चा किया था कि अगर एक इक्वेशन का मैंने बहुपद द्विघात बहुपद का एग्जांपल लिया था मैंने 5x + 6 का बराबर 0 का। ठीक है, इस द्विघात बहुपद में हमने बोला था कि आप इसका जो है सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम बताए थे, तो शून्य ज्ञात करके उससे जो है जो शून्यकों का योग और गुणनफल था उन सबों में संबंध हम स्थापित किए थे, और उस अल्फा और बीटा से फिर हम जो है ये इक्वेशन प्राप्त किए थे। आप अगर भूल गए हैं तो जरूर याद कर लिए, फिर से एक बार मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसी बेस पे सारा कहानी है। एक क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे बढ़िया से, तो हमको नहीं लगता है कि दूसरा क्वेश्चन तो ऐसे ही आप बना दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जरा सा, मैंने बोला था ना कि इसको तोड़ेंगे तो 2 नंबर में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो क्या आ गया x² - 3x - 2x हो जाएगा। 3 दूना 6 और गुना करने पे 3 दूना 6 और -3 और -2 -5 होता है। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 आ जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, x - 3 और x - 2 दो गुणनखंड हम लोग यहाँ इसके प्राप्त कर लिए। अब यहाँ क्या हो गया, जब हमारा when x - 3 बराबर 0 कर दिए तो x = 3 आ गया, यानी अल्फा बराबर मेरा आ गया 3, और when x - 2 = 0 कर दिए तो x = 2 आ गया, यानी बीटा = मेरा 2 आ गया। यानी दो शून्यक हमारे क्या प्राप्त हुए वहां पे, 3 और 2। ध्यान दीजिएगा, अब हम ये बताए थे कि ये तो समझ में आ गया आपकी बात सर, लेकिन अगर ये शून्यक दिया हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्यक दिया हो, अब देखिए इसी के रिवर्स, अभी क्या था, बहुपद दिया हुआ था, हम शून्यक ज्ञात कर रहे थे। अगर हमको शून्यक दिया हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए उस दिन भी मैं बताया था, आज फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। तो अब आइए जरा सा देखते हैं, शून्यक यहाँ अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, दो शून्यक यहाँ दिए हुए हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, अब हम आसानी से शून्य का जो बहुपद ज्ञात करना है, यदि ये वाला इक्वेशन हमको प्रूव करना है कि ये शून्यक से यही इक्वेशन आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने बोला था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का संबंध यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे बाबू। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा कितना है 3 प्लस 2 यानी 5 आ गया। ठीक है, 3 + 2, अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है 2, तो 3 और 2 कितना आ गया, दोनों जोड़ के 5, और अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए आप, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बाबू, 3 × 2 यानी कितना आ गया 6। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 5 आ गया, अल्फा इंटू बीटा 6 आ गया। अब आप कहिएगा कि सर बात तो समझ में आ रही है, लेकिन हमको तो इक्वेशन लाना है, इस जो शून्यक है इस शून्यक से इक्वेशन लाके दिखाइए। बिल्कुल लाके दिखाते हैं। हमको बताए थे आपको कि अगर शून्यक दिया हो तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, शून्यक का योग निकाल लिए, शून्यकों का योग निकाल लिए, और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल लिए। और जब शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों आ गया तो इसको हम लोग जो हमारा जो फॉर्मेट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो हम लोगों ने सूत्र बनाया है, उसमें जो है इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे हमने बताया था ना फॉर्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, x² लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 5 लिख दिए, हाँ x है यहाँ पे तो x लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है बाबू 6, तो 6 लिख देंगे बराबर 0। क्या ये देखिए x² - 5x + 6 एक जो है द्विघात बहुपद यहाँ हम ज्ञात नहीं कर लिए। अब ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे शून्यक से हमने बहुपद ज्ञात किया, बहुपद से पहले हमने क्या किया,
शून्यक ज्ञात कर दिया और शून्यक से फिर वही बहुपद ज्ञात कर दिए। इसका मतलब है कि जो हम इसके बीच में मेथड लगाए हैं, जो हम प्रक्रिया किए हैं, वो पूर्णतः सत्य है और जो है कहीं भी जो है कोई एरर नहीं है। ठीक है, एररलेस है। इसके वजह से जो है तभी तो ये इक्वेशन आया यहाँ पे। क्या ये इक्वेशन इसके सेम इक्वेशन नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्वेश्चन से आंसर निकाले और आंसर से फिर क्वेश्चन भी बना दिए। तो जब ये सारी एबिलिटी हमारे में आ जाती है, बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग एक चीज जान रहे हैं कि जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, अगर चैप्टर से क्वेश्चन निकालने का और उसका आंसर निकालने का अगर खुद में हम लोग को एबिलिटी आ जाए, अगर प्रत्येक चैप्टर से अगर हम मान लीजिए 50 क्वेश्चन भी निकाल पाते हैं और उसका उत्तर सहित अगर, तो हम समझिए कि पूरे चैप्टर का ज्ञान हमें हो गया, कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन से आंसर निकाल लिए और आंसर से क्वेश्चन बनाने की हमारे में योग्यता विकसित हो गई, तो कहीं कोई एरर होने की चांस ही नहीं है। आप पूरे के पूरे ये चीज को सत्यापित कर रहे हैं कि आई एम राइट, कि मैंने जो बनाया है, मैंने जो यहाँ पे प्रोसेस किया है एकदम सही है। आप एग्जाम हॉल में भी इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको समय मिल रहा है, आप बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि देखिए गणित तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनर मिस्टेक्स तो सभी से होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स सबसे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है, हम लोग कंप्यूटर भी नहीं है, हम लोग कोई रोबोट भी नहीं है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे, है ना, ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग ये चीज जरूर ध्यान देना है कि केयरफुल्ली हर चीज को करना है ताकि कोई भी कैलकुलेशन हम लोग से मिस्टेक नहीं हो। अगर मिस्टेक होता है तो उसको हम लोग क्या करें, समय रहते सुधार लें। तो इसको कैसे सुधारेंगे? जैसे एग्जाम में, एग्जाम का प्रेशर रहता है, वहां आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्या होगा, हो सकता है कि प्रेशर में कहीं माइनस प्लस में गलती हो गया, आंसर नहीं आ रहा है आपका, आंसर आपने लिख भी दिया सारा, जब क्वेश्चन आंसर सब बना लिए आप, आपके पास समय बच रहा है, तो कुछ क्वेश्चन में जिसमें आपको डाउट लग रहा था कि इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है आंसर थोड़ा लग रहा है कि कहीं हमारा मिस कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, रीवेरीफाई कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, आंसर से आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए वहां पे अगर सटीक बैठता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज अगर आंसर से आपका क्वेश्चन नहीं आता है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, आप उसको फिर से समय रहते सुधार लीजिए। तो यही मतलब मैथ्स में जो बेस्ट प्रोसेस अगर कहे तो ये चीज है, हम लोगों को ये चीज सीखना चाहिए। नेक्स्ट जो है, इसी कड़ी में जैसे अब आ जाएगा कि 1 वाला वैल्यू जो दे दिया है या 0√5 वाला वैल्यू है, कोई बात नहीं है, हमारा 0√5। अब बच्चा देखिए क्या हो रहा है, अब बच्चा कंफ्यूज क्या है कि सर यहाँ तो एकदम से अल्फा प्लस बीटा 0 दे दिया है, हम रखेंगे क्या? बड़ा परेशान हो गए भाई, अब तो 0 रखा, वैल्यू नहीं कुछ दिया है तो क्या रखेंगे। दूसरी चीज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे, ये आप थोड़ा सा घबराने लगिएगा। उसके बाद एक तो कहा जाता है ना कि मतलब 0 दे दिया, दूसरा रूट वाला टर्म दे दिया, सर ये तो दोनों भारी हो गया, अब तो हमरा से संभव ही नहीं है कि हम बना पाएंगे। कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं पहले से कि अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया गया है 0, कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा हम 0 रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है बच्चों, तो √5। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं उस पर हम इसको बिठाने का प्रयास करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अब अल्फा प्लस बीटा की बात आ रही है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, 0। ध्यान देना है, एकदम इजी है, और सब क्वेश्चन से 0 वाला टर्म बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 0 अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया और गुना करना है x से, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5, तो √5 लिख देंगे बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि 0 से किसी चीज में गुना करने या भाग करने पे 0 हो जाता है। आप तो ये पहले भी तीसरा चौथा पांचवा क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन क्या बनेगा, x² और ये पूरा टर्म 0 खत्म,
ये तो कुछ इसको करना ही नहीं है, √5 हो जाएगा, ये बराबर 0। अब हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक, x² प्लस √5 बराबर 0। अब बात आती है, तो आप बोलिएगा कि सर आप तो बता दिए हमको x² प्लस √5, अब हम ए बी सी कहाँ से लाएंगे? आप तो 2 टर्म में दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम पढ़े हैं क्या कि ax² प्लस bx प्लस सी। तो ये तो बड़ा समस्या वाली बात हो गई कि भाई हम इसमें से ए बी सी कैसे निर्धारण करें? बहुत आसान है, समझना है, बस समझ लीजिएगा, बहुत आसानी से कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों को पकड़ना है क्या कि ax², ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, x² प्लस √5 हमारा है। इसको अब देखते हैं तो ये ax² के टर्म में आ रहा है, कुछ मिलता जुलता लग रहा है, x² मिलता जुलता लग रहा है। तो अगर मिलता जुलता लग रहा है तो एकदम ax² होगा, यानी जो x का घात यहाँ पे है वही x का घात ऊपर है, इसका मतलब ये ax² वाला टर्म आ गया। अब ax² में कहोगे कि भाई a कहाँ चला गया, तो a कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ 1 है। ध्यान के उसमें समझना क्या है, ज्यादा कई बार तो बता चुके हैं, है ना। अब देखिए अब आ गया क्या कि अब ax² तो आप सर बता दिए, लेकिन bx प्लस c वाला टर्म, तो देखिए अब यहाँ x वाला टर्म तो कहीं दिया ही नहीं है, तो x वाला टर्म नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा b 0 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और c चूंकि देखिए ये कांस्टेंट टर्म यहाँ दिया हुआ है, यानी c क्या आ जाएगा, मेरा √5 आ जाएगा। अगर a b c का निर्धारण करना हो तो a बराबर हम लिखेंगे 1, b बराबर लिखेंगे 0। अब 0 क्यों लिखे कि 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, तो टर्म पूरा 0, ये वाला 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो b 0 हो गया मेरा, ठीक है। और c क्या हो गया, c को हम लोग यहाँ पे √5 लिख देंगे, ये मेरा आंसर आ गया। तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर √5, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग आसानी से ये सब ज्ञात कर सकते हैं। कहीं हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अगर वैसा कुछ लग रहा है तो आप लोग जरूर इसमें जो है आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। और देखिए तो ये सारी चीजें हमने कर ली। अब इसमें से बताइए तीनों क्वेश्चन में से कौन सा बना दे, आप ही लोग बताइए। तो तीनों क्वेश्चन में से आप कौन सा कर रहे हैं? फ्रैक्शन वाला तो 2-2 बार करके दिखा दिए, यहाँ पे जो फ्रैक्शन था ये फ्रैक्शन था, तो आसानी से कर लीजिएगा, फ्रैक्शन वाले में तो हमको नहीं दिक्कत लग रहा है। अब रहा क्या 1-1 वाला, यानी चौथा और छठा, दोनों समझ लीजिए क्या करना है, 2 मिनट में तो लगेगा। देखिए 1-1 है तो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बाबू 1, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 1, यानी क्या आ गया। अब देखिए अब इसी को रख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अगर हम रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरा, x² माइनस अल्फा बीटा यानी 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1, यानी क्या आ गया x² और 1 इंटू एक्स को x लिख देते हैं प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया आपके सामने, ठीक है। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसको 0 के बराबर भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाले प्रश्न का x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1 लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 लिख दिए, यानी x आ गया 1, ठीक है। बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका सत्यापन आंसर से, क्वेश्चन से आंसर सब निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1 वाला, ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है मेरा बाबू 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है 1, तो हम लोग रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, बराबर 0 लिख दीजिए। हाँ अब देखिए यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4x, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1, तो 1 रख दीजिए,
हो गया। तो इसी को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाले प्रश्न का आ गया। मुझे लगता है अब कहीं कोई आपकी समस्याएं रह ही नहीं गई होगी इस प्रश्नावली से, और बहुत अच्छे से आप जो है समझ चुके हैं। हमें नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी, है ना। और आगे जो है इसके बाद वाले कड़ी में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और मुझे लगता है कि बहुपद आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और आगे भी आपको करता रहूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।